प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साई वर्मा से आचार्य संस्कृत बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चिमुनपुरा शाहपुरा जयपुर बीए पाठ प्रथम संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम महाराज भर्तृहरि जी द्वारा लिखित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके 53वें पद्य तक हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। 54वें पद्य से आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। महाराज भर्तृहरि जी कहते हैं, जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत शुचौ दम्भ शुचौ कैतवम शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियलापिनी तेजस्विनी अवलिप्तता मुखरता वक्तर्य शक्ति स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत स गुणिनाम यो दुर्जनई नांकित है। दुर्जन लोग सदैव गुणों में भी दोष ही देखते हैं। दोषान्वेषण करना उनका स्वभाव होता है। इस प्रकार का वर्णन महाराज भर्तृहरि इस पद्य में कर रहे हैं। वो गुणों में भी दोष देख लेते हैं। जिस प्रकार इसका अन्वय इस प्रकार होगा, ह्रीमति जाड्यम व्रत शुचौ दम्भ शुचौ कैतवम शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता प्रियलापिनी दैन्यम तेजस्विनी अवलिप्तता वक्तरी मुखरता स्थिरे अशक्ति गण्यते तत्गुणिनाम स क नाम गुण भवेत यह दुर्जनई न अंकित है। अर्थात दुर्जन लोग लज्जाशील व्यक्ति में मूर्खता, व्रत शुचौ दम्भ व्रत आदि में रुचि रखने वाले में पाखंड, शुचौ कैतवम पवित्र चरित्र वाले में कपटीपन, शूरे निर्घृणता पराक्रमी व्यक्ति में निर्दयता, मुनौ विमतिता मुनि में मतिहीनता, प्रियलापिनी दैन्यम मृदुभाषी में दीनता, तेजस्विनी अवलिप्तता तेजस्वी व्यक्ति में अभिमान, वक्तरी मुखरता अच्छे वक्ता में बकवासदीपन बकवास करने का भाव, स्थिरे अशक्ति शांत स्वभाव वाले में सामर्थ्यहीनता गण्यते यानी सामर्थ्यहीनता का दोषारोपण करते हैं। तत्गुणिनाम स क नाम गुण भवेत, तो फिर गुणवानों का वह कौन सा विशेष गुण है? यह दुर्जनई न अंकित है, जिसे दुर्जनों ने कलंकित नहीं किया है। अर्थात कौन सा गुण ऐसा है जिस गुण को दुर्जन लोगों ने कलंकित नहीं किया है। इसमें शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है और समुच्चय नाम का अलंकार है। दुर्जन अपने दुष्ट स्वभाव के कारण सज्जनों के सद्गुणों की भी निंदा करते हैं और उसके पवित्र आचरण को भी पाखंड बतलाते हैं। ईर्ष्या रखने से दुर्जन हर किसी पर दोषारोपण करते हैं। अपने ऐसे स्वभाव के कारण वे सभी से स्वाभाविक वैर रखते हैं। अतः दुर्जनों के दोषारोपण से सज्जनों को विचलित नहीं होना चाहिए। अगला पद्य है, लोभश्चेदगुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किम पातकै सत्यम चेत तपसा च किम शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम गुणै सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडनै सद्विद्या यदि किम धनैरपयशो यद्यस्ति किम मृत्युना। सद्गुणों के द्वारा व्यक्ति जीवन में यशस्वी बन जाता है और दुर्गुणों से वो निंदनीय हो जाता है। इसी प्रकार का उपदेश महाराज भर्तृहरि इस पद्य में दे रहे हैं। अन्वय इसका इस प्रकार है, लोभश्चेत अगुणेन किम
यदि पिशुनता अस्ति पातकैक्यं सत्यं चेत तपसा च किं। यदि शुचिमनः अस्ति तीर्थेन किं। यदि सौजन्यं गुणैक्यं। यदि सुमहिमा अस्ति मण्डनैक्यं। यदि सद्विद्या धनैक्यं। यदि अपयशः अस्ति मृत्युना किम्। लोभः चेत अगुणेन किम। यदि मनुष्य में लोभ है तो किसी दुर्गुण की क्या आवश्यकता। यदि पिशुनता अस्ति पातकै किम। यदि चुगलखोरी है तो पापों से क्या कार्य है। सत्यम चेत तपसा च किम। यदि सत्य है तो अन्य तपस्या से क्या लाभ है। यदि शुचि मन अस्ति तीर्थेन किम। यदि पवित्र मन है तो तीर्थ यात्रा से क्या लाभ है। यदि सौजन्यम गुणैक्यम। यदि सज्जनता है तो अन्य गुणों की क्या आवश्यकता। यदि सुमहिमा अस्ति मंडनैक्यम। यदि सुमहिमा है तो अन्य आभूषणों को धारण करने से क्या लाभ है। यदि सद्विद्या धनैक्यम। यदि सद्विद्या है तो धन से क्या प्रयोजन। यदि अपयश अस्ति। यदि अपयश है तो मृत्युना किम। मरने की क्या आवश्यकता है। अर्थात अपयश ही भी मृत्यु के समान होता है। इस पद्य में शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है और प्रतीप नामक अलंकार है। कवि का आशय है कि मनुष्य को सत्य, तप, पवित्र मन, सज्जनता, महिमा, सद्विद्या आदि सद्गुणों को अर्जित करना चाहिए। इन गुणों से उसका जीवन प्रशस्य बनता है। उसे लोभ, पिशुनता, अपयश आदि से मुक्त रहना चाहिए। दुर्गुणों के कारण मनुष्यों का जीवन निंदनीय बन जाता है। अतः ग्राह्य तथा अग्राह्य का विवेक रखना चाहिए। अगला पद्य है। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धन परायण सतत दुर्गति सज्जनो नृपांगणगत नृपांगणगत खलो मनसी सप्त शल्यानी में। प्रस्तुत पद्य में महाकवि भर्तृहरि कष्टदायी 7 प्रकार के शल्यों का उल्लेख करते हैं और उसके बारे में स्पष्ट करते हैं। महाराज भर्तृहरि जी कहते हैं, इसका अन्वय इस प्रकार होगा। दिवस धूसर शशि गलित यौवना कामिनी विगत वारिजम सरय स्वाकृते अनक्षरम मुखम धन परायण प्रभु सतत दुर्गत सज्जन नृपांगणगत खलय सप्त में मनसी शल्यानी संति। अर्थात दिवस दूसरा शशि, दिन के समय क्षीण कांति वाला चंद्रमा। नंबर 1। गलित यौवना कामिनी अर्थात क्षीण यौवन वाली स्त्री। नंबर 2। विगत वारिजम सरय कमलहीन सरोवर। नंबर 3। सुंदर आकृति वाले पुरुष का विद्याहीन मुख। स्वाकृते अनक्षरम मुख है, अर्थात सुंदर आकृति वाले पुरुष का विद्या से विहीन मुख। ये 4था नंबर। धन परायण प्रभु धन का लोभी स्वामी। 5वां नंबर। सतत दुर्गत सज्जन सदा कष्ट में पड़ा हुआ सत्पुरुष। नंबर 6। नृपांगणगत खलय राजसभा में समागत दुष्ट। ये 7 सप्त में मनसी शल्यानी संति, ये 7 मेरे मन में शल्य अर्थात कष्टक सदृश्य, कंटक सदृश्य चुभते रहते हैं, कांटे के समान चुभते रहते हैं। अब इसमें पृथ्वी नाम का छंद है और दीपक अलंकार है। चंद्रमा, कामिनी, सरोवर
और रूपवान व्यक्ति की शोभा क्रमशः तेज, यौवन, कमल और विद्या से होती है। इसके अभाव में ये देखने वाले को कष्टप्रद होते हैं। धनाभाव से विद्वान की दुर्दशा, धन लोलुप स्वामी और राजसभा में स्थित दुर्जन भी इसी प्रकार कष्टदायी होते हैं। परमात्मा की लीला ही ऐसी है जिससे अच्छी चीज़ों में कुछ न कुछ दोष देखे जाते हैं। इन दोषों को देखने पर मन को कष्ट मिलता है, मन में बड़ा कष्ट होता है। अगला पद्य है, न कश्चित् चंडकोपानाम आत्मीयो नाम भूभुजाम होतारम अपि जुह्वानम स्पृष्टो दैति पावकै। क्रोध युक्त नृपस्य आत्मीय कोपि न एव। ऐसा राजा जो हमेशा क्रोध में रहता हो, तीक्ष्ण क्रोध वाला हो, तो ऐसे राजा के लिए कोई भी आत्मीय नहीं होता है। उदाहरण पूर्वक महाराज भर्तृहरि यहाँ वर्णन करते हैं। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, चंड कोपानाम भूभुजाम कश्चित आत्मीय नाम न स्पृष्ट पावके जुह्वानम होतारम अपि दहति। अर्थात चंड कोपानाम भूभुजाम, प्रचंड क्रोधी राजाओं का कोई भी व्यक्ति आत्मीय जन नहीं होता है। स्पृष्ट पावके जुह्वानम होतारम अपि दहति, क्योंकि अग्नि स्पर्श की जाती हुई यज्ञ करता होता नामक ऋत्विज को भी जला देती है। इसमें अनुष्टुप छंद है और दृष्टांत अलंकार है। जिस प्रकार अग्नि हवन करने वाले को भी जला देती है, उसी प्रकार क्रोधी राजा अपने परिजनों को भी दंडित करने में नहीं चूकता है। ऐसे क्रोधी राजा का कोई भी व्यक्ति आत्मीय नहीं होता है। इसलिए ऐसे राजा का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब अगला पद्य है, मौनान्मुखे प्रवचन पटुर्वातुलो जल्पको वा धृष्टे पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्चा प्रगल्भः क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवा धर्म परम गहनो योगिनामपि अगम्य। सेवा धर्म जो होता है, अर्थात किसी की नौकरी करना, वह बड़ा ही कठिन होता है, नितांत कठिन होता है और वह बड़ा गूढ़ रहस्य वाला होता है। महाराज भर्तृहरि इसका वर्णन, सेवा धर्म जो है उसकी गूढ़ता के बारे में इस पद्य में वर्णन कर रहे हैं। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, मौनान्मुखे प्रवचन पटु वातुलय वा जल्पके सदा पार्श्वे वसति चेत धृष्ट दूरतः वसति चेत अप्रगल्भः क्षान्त्या भीरु यदि न सहते प्रायशः न अभिजातः परम गहन सेवा धर्म योगिनाम अपि अगम्य भवति। कोई सेवक मौन रहने पर गूंगा, मौनात्मुखे, प्रवचन पटु वातुलय वा जल्पके, भाषण पटु होने से बातुनी अथवा वाचाल कहा जाता है। सदा पार्श्वे वसति चेत धृष्ट है, यदि वह सेवक सदा समीप में रहता है तो ढीठ है, ढीठ कहा जाता है। दूरतः वसति चेत अप्रगल्भ है, और यदि दूर रहता है तो वह प्रतिभाहीन माना जाता है, अप्रगल्भ माना जाता है। क्षान्त्या भीरु, यदि इसी प्रकार उसके क्षमाशील होने से डरपोक, यदि न सहते तथा असहिष्णु होने पर एकुलीन कहा जाता है, न अभिजात है, यानी एकुलीन कहा जाता है। परम गहन है सेवा धर्म है, अतः सेवा धर्म अत्यंत गूढ़ है। योगिनाम अपि अगम्य, ये त्रिकालज्ञ जो योगी हैं उनके लिए भी अज्ञेय होता है। इसमें मंदाक्रांता छंद है और अर्थांतर न्यास नामक अलंकार है।
राजा अथवा स्वामी की सेवा करना परम कठिन कार्य होता है। त्रिकालदर्शी एवं तत्ववेता योगी जन भी सेवा धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा धर्म में संलग्न सेवक सदा निंद्य होता है। सेवक यदि कार्य करते हुए चुप रहता है तो उसे गूंगा कहा जाता है। यदि वह अच्छा प्रवक्ता होता है तो उसको बातूनी बतलाते हैं। यदि वह सदा स्वामी के पास रहता है तो उसे ढीठ कहा जाता है। यदि वह क्षमाशीलता का व्यवहार करता है तो उसे डरपोक कहा जाता है। इसी प्रकार उसे दूर रहने पर अव्यवहारी, किसी की बात न सहने पर नीच कुलोत्पन्न माना जाता है। स्वामी को प्रसन्न रखना कठिन होता है, इसलिए सेवा धर्म को परम गहन एवं अगम्य कहा गया है, जो कि त्रिकालज्ञ योगियों के लिए भी अज्ञेय होता है। अब इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।